अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या फिर फ़ौज की जानिब से 3 बार जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की गई। इमरान खान साहब को 3 बार डील ऑफर हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको ठुकरा दिया। ये दावा है पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने ये दावा किया। अब हामिद मीर साहब का ये दावा कितना हकीकत के ऊपर जो है वो मबनी है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने मिन्नत तरला प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसके मुताबिक वो आर्मी से बार बार जो है वो इस्तदा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आप काइंडली जो है वो एक कमेटी बना दें, आप किसी को हमारे सामने लगा दें कि जो हमसे मुज़ाकरात करें, हम जिससे बात करें। और ये हामिद मीर साहब ने रिसेंटली बात जो है वो एक टीवी चैनल के ऊपर बात की है कि इमरान खान साहब को जो है वो कई बार नहीं बल्कि 3 बार जो है वो डील ऑफर की गई। लेकिन माजी के अंदर अगर चले तो आपको पता होना चाहिए कि जब इमरान खान साहब आज गवर्नमेंट से निकले, इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, तो अटक जेल के अंदर जब इमरान खान साहब मौजूद थे तो उस वक्त इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, आप गूगल करके चेक कर लें, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि जिसके अंदर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे किसी ने कोई डील ऑफर नहीं की, मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। और इमरान खान साहब अटक जेल से भी बार बार पैगाम जारी करते रहे कि मैं जो है वो बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद खान साहब आते हैं जी अडियाला जेल के अंदर। तो अडियाला जेल के अंदर 20 इमरान खान साहब की साफियों के साथ जो इंटरेक्शन हुए, उनके अंदर 20 ऐसे इंटरेक्शन थे जिनके अंदर इमरान खान साहब ने एडमिट किया है कि वो बात करना चाहते हैं। और वो बात कभी तो कहते थे सियासतदानों से नहीं करनी, मैंने DGISI से करनी है, मैंने आर्मी चीफ से करनी है, मैंने इस्टेब्लिशमेंट से करनी है जिनके पास पावर है, और मैं पावर वाले लोगों से ही बात करूंगा। तो इमरान खान साहब को आगे से कभी जो है वो मुंह नहीं लगाया गया, इमरान खान साहब को कभी जो है वो जवाब इसके ऊपर जो वो नहीं दिया गया। इमरान खान साहब से बात करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट कभी तैयार ही नहीं हुई। और फिर जब ये सारी चीज़ें होती रही और इमरान खान ने इनके बारहा ये चीज़ जो है वो इजहार किया कि मैं बात करना चाहता हूँ, पार्टी की लीडरशिप से कहलवाया, अपनी बहन अलीमा खान से भी ये कहलवाया कि मैं पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ, मुज़ाकरात चाहता हूँ, आप काइंडली एक टीम तश्कील दे दें जिससे हमारी टीम जो है वो बात करे। अब यहाँ तक जो है वो चीज़ पहुँच गई है कि इमरान खान साहब ने एक तरफा जैसे मोहब्बत होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उधर से इस्टेब्लिशमेंट ने मुंह नहीं लगाया, उन्होंने इमरान खान साहब से बात करना मुनासिब नहीं समझा। और इस्टेब्लिशमेंट का जो पैगाम था, वो जो भी उनकी कोर कमांडिंग कॉन्फ्रेंस होती थी और या इनके अंदर वो जो उसका इलामिया आता था, तो उसके अंदर एक ही बात होती थी कि 9 मई के जो मुलजमान हैं उसको किसी तरीके से ना तो डील उनके साथ की जाएगी, ना ही उनको जब वो डील दी जाएगी। तो उनका 2 टोक अल्फाज के अंदर जो मौक़िफ़ था वो यही था। लेकिन इमरान खान साहब इतने मोहब्बत के अंदर अंधे किए हुए थे कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मामलात हल हो जाएं, ताकि दोबारा से मुझे गवर्नमेंट के अंदर वापस आने के लिए आसानी हो, दोबारा से रास्ता बनाया जाए। और कहते होते ना कि वो जो समझदार सियासतदान है वो अपने रास्ते बंद नहीं करता, वो अपने लिए रास्ते निकालता है। जैसे मियाँ साहब भी वो जेल हुई, फिर वो बाहर गए और फिर वापस आए और दोबारा से उनकी आप देख लें गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो इमरान खान साहब ने भी हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक मामलात गए कि इमरान साहब ने अपनी टीम तश्कील दे दी, उधर से कोई बात नहीं कर रहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपसे जो है वो बात करेंगे। इधर इमरान साहब अकेले बैठ के ना वो टीम खेल रहे हैं, अपनी टीमें बना रहे हैं कि ये जो है वो मुज़ाकरात करेगी आर्मी से। तो अब तक हर तरफ से एक ही चीज़ जो है वो इमरान को जवाब मिला है, वो यही था कि हम 9 मई के मुलजमान से किसी तौर पर भी बात नहीं करेंगे। एक और चीज़ है वो ये है कि इमरान साहब जो पेशकश करते हैं कि मुझसे बात की जाए, मुझे मुआफ़ किया जाए या फिर मिन्नतें तरले करें, तो एक आईनी चीज़ ये है कि जो पाक फ़ौज है, फ़ौज का जो इदारा है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, यानी कि उसने काम करना होता है, कि हुकूमत के ताबे रह के काम करना होता है। और फ़ौज के पास ऐसा कोई मैंडेट आइन ने उनको नहीं दिया कि आप किसी के साथ जाके डील करें, या फिर आपसे कोई सियासी जमात है वो आके आपसे मुज़ाकरात करके आपसे जो है वो डील ले, क्योंकि मामलात सारे कोर्ट्स के अंदर हैं। अब जो डील देनी है ना वो कोर्ट ने देनी है, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको नहीं देनी, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के उस चीज़ के अंदर मैंडेट के अंदर नहीं आता। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कहीं भी किसी वक्त भी हो सकता है। अब ये है कि जब मीर साहब ये इतनी बड़ा दावा कर रहे हैं, और मीर साहब के वैसे भी हज़ारों ऐसे बयानात हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिनके ऊपर उनके ऊपर जो है वो तनकीद भी की जाती है। तो इमरान खान साहब जिसके बारे से हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि उनको पेशकश की गई, इमरान खान साहब कई बार ये कह चुके हैं मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा, मुझसे बात नहीं की जा रही, मेरी पेशकश को जो है वो ठुकराया जा रहा है। तो जब इतनी बार ये चीज़ें हो गई हैं, तो अगर इमरान खान साहब को किसी ने डील की थी तो इमरान साहब बता देते, इमरान खान साहब कह देते कि पाक फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे इतनी बार जो वो रुजू किया, मुझे मुज़ाकरात की दावत दी और मैंने पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर झुकने को जो है वो
झुकने के ऊपर मैं तैयार नहीं हुआ। मैंने जेल बर्दाश्त की, पाकिस्तान की अवाम की जो नुमाइंदगी है उसका मैंने सौदा नहीं किया, मैंने नुमाइंदगी का हक अदा किया। लेकिन इमरान साहब ने एक बार सिंगल टाइम भी ये नहीं कहा, बल्कि क्या किया कि हर 10 रोज़ बाद इमरान साहब एक नया बयान दागते थे। वो ये होता था कि मुझे जो है वो मुझसे बात की जाए। अब मामलात यहाँ तक है कि इमरान साहब कभी कभी वो हाइपर भी हो जाते हैं, गुस्से के अंदर हो जाते हैं। एक तरफ से वो बार बार मुआफ़ियाँ मांग रहे हैं, बार बार वो पेशकश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, और दूसरी तरफ से जब मुंह नहीं लगाया जाता तो इमरान साहब काफ़ी हाइपर होकर, डिस्परेट होकर वो कुछ ट्वीट ऐसा खड़का देते हैं, या फिर अंदर से जेल के अंदर से बैठ के कुछ ऐसा इंटरव्यू दे देते हैं साफियों के से बात करते हुए, या गैर मुल्की जरीदे को दे देते हैं कि जो जल्दी के ऊपर फिर से तेल का काम करता है। और फिर लोग जो अगर सोच भी रहे हैं कहीं पर उनके दिलों के अंदर नरमी जो पैदा हुई हो, तो भी वो वापस हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से कोई बात नहीं कर रहा होता, उनको मुआफ़ नहीं किया जा रहा होता, तो इतने हाइपर होकर मजीद गुस्से के अंदर आके वो फिर से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। जैसे कि रिसेंटली उन्होंने कहा था आर्मी चीफ तो जंगल के बादशाह हैं। आर्मी चीफ को ये कहा गया था कि सुन लो, अगर मेरी एहलिया को कुछ हुआ तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप इमरान से कोई बात करने को तैयार नहीं है, इमरान को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये हामिद मीर साहब हैं, इन्होंने तो बयान खड़का दिया कि 3 बार डील ऑफर हुई है, और इस डील के हवाले से हामिद मीर साहब कोई भी एविडेंस जो है वो पब्लिक के सामने लाने के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम देखे गए हैं। लेकिन मामला ये है कि आप इमरान साहब कमेटी खेल रहे हैं, कमेटी तो उन्होंने बना दी है, लेकिन देखना यह है कि क्या इमरान खान की इस पेशकश को हमेशा की तरह जो है वो मुस्तरद किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। और रिसेंटली DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप देख लें, उसको सामने रख लें, और उसके अंदर क्या कहा गया कि ये जो इंतशारी टोला है जिसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, जो प्रोपेगेंडे कर रहा है, जो डिजिटल दहशतगर्दों की जो वो पनाहगाह बनी हुई है पार्टी, हम उससे किसी तौर पर बात नहीं करेंगे। एक ही तरीका है कि वो कौम से मुआफ़ी मांगे, सबसे जो वो सदके दिल से मुआफ़ी मांगे, फिर ही कुछ मामलात हो सकते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर मुझे यूँ लग रहा है जिस तरीके से इमरान खान साहब अपना सिनेरियो डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक नई पॉलिसी को लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब किसी वक्त भी कौम से भी और पाक फौज से भी जो है वो मुआफ़ी मांग सकते हैं।